हेलो बच्चों, तो आज हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस पढ़ने से पहले हम लोग टेंस का शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि टेंस जो होता है ना बच्चों, वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस को भी ना बच्चों 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो बच्चों, बेसिकली जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का यूज़ होगा। ओके, और इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ना बच्चों, उसमें भी 3 कैटेगरीज होती है। क्या होती है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, और नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव सेंटेंस होंगे। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, और WH फैमिली का सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज़, हैव, बीन प्लस ING और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ करते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली बच्चों पास्ट टेंस में हम लोग वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पहले हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बच्चों की हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ होता है। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वही होगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव, शैल हैव के साथ बीइंग एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज़ होता है, एंड पीरियड ऑफ पॉइंट के साथ सिंस का यूज़ होता है। तो हम अब लोग चलिए अपनी मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारी मेन टॉपिक है बच्चों वॉइस। वॉइस में भी क्या होता है कि 2 तरीके की वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है बच्चों, मतलब ऐसे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट मेन होता है। जैसे कि मोहन राइट्स अ लेटर। तो इसमें जो ये हमारा पहले मेन टॉपिक ये है आपसे बच्चों कि ये कौन सा टेंस है। आप लोग बताओ कि कौन सा टेंस है। तो बच्चों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, राइट के साथ S का यूज़ हुआ है बच्चों। और इसमें मैंने एक्टिव वॉइस में आपको क्या बताया है कि सब्जेक्ट मेन होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, अ लेटर। वर्ब क्या है, राइट है, ओके। तो अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस अगर इस तरीके से समझा जाए बिल्कुल सिंपल वे में, तो जैसे कि मोहन ने लेटर लिखा, ठीक। अब मोहन का जो फ्रेंड होगा वो अपने फ्रेंड से बताएगा कि मोहन के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, यानी लेटर को मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। पैसिव वॉइस में बेसिकली बाई का यूज़ किया जाता है, ओके। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। एक्टिव वॉइस में ना बच्चों पहले आप देखोगे कि तो सब्जेक्ट होगा,
फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ओके, फिर इसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे। बट पैसिव वॉइस में इतना ही नहीं होता, बाई का भी यूज़ करते हैं, कुछ रूल और रेगुलेशंस भी होते हैं, तो उसको भी देखते हैं। बट पहले ये वाला सेशन देखते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? अ लेटर है, तो पहले हम लोग अ लेटर लिखेंगे। अ लेटर रिटन बाय मोहन, ओके। अब आपसे कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि ये रिटन कहाँ से आ गया, बाई कहाँ से आ गया, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहला एग्जांपल देके बताया कि मोहन ने लेटर लिखा, तो उसके फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि लेटर को, मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल लेके बताया था कि जो लेटर था वो मोहन लिखा, तो मोहन का जो फ्रेंड होगा वो अपने फ्रेंड से क्या बोलेगा कि लेटर को मोहन के द्वारा लिखा गया। तो इसमें जो पैसिव वॉइस होता है ना, पैसिव वॉइस को हम लोग खुद अपने ओन लैंग्वेज में चेंज करके दूसरों से बताते हैं। तो इसमें पैसिव वॉइस में कुछ रूल्स होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, तो चलिए वो रूल्स भी देख लेते हैं। लेकिन रूल देखने से पहले आपको एक बात की ध्यान रखनी होगी कि इसमें बेसिकली बाई का यूज़ होगा। तो बच्चों, मैं जो आपको नोट करवाने जा रही हूँ, आप इसे कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो मैं यहाँ पे नोट करने जा रही हूँ। देखिए, मैंने आपको टेंस बता दिया, तो इसलिए मैं बार बार टेंस को नोट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको टेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो डिटेल में लाऊंगी, ओके। तो बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स है, आप इसको ज़रूर नोट करना, क्योंकि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करने से पहले आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, और टेंस क्लियर होने के बाद आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। तो SES या डूडज होगा, ठीक है। तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज़ एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई का यूज़ किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट, ये सब टेंस में यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया है। और इज़ एम आर और आई, इज़ एम आर प्लस ING होगा, तो इज़ एम आर प्लस बीइंग का यूज़ होगा, ओके। हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव बीन का यूज़ होगा। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वॉज या वर का यूज़ होगा। वॉज वर ING होगा तो वॉज वर बीइंग होगा। हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बच्चों, तो हैड बीन का यूज़ होगा। विल शैल होगा तो विल बी शैल बी का यूज़ होगा। विल शैल हैव होगा तो विल शैल हैव बीन का यूज़ होगा। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें, मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आई रीड अ बुक। क्या आप बता सकते हो कौन सा टेंस है? बिल्कुल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं ना, इसमें तो एस का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही ES का यूज़ हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे आई और वी होता है वहाँ पे एस और ES का यूज़ नहीं होता है, ओके। तो इसमें ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मेन है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले आपको बताना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो पहले हम लोग लिख लेंगे अ बुक। फिर उसके बाद ये आपको मैंने उसमें चार्ट में दिखाया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, SES डूडज होगा, तो उसमें इज़ एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज़ होगी। तो आप में से कह सकते हैं ना तो इसमें एस है ना तो ES है, क्यों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में IB के साथ SES डूडज का यूज़ नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्यारे बच्चों अ बुक के बाद हम लिखेंगे इज़, ओके। फिर रीड लिखेंगे, रीड का थर्ड फॉर्म रीडी होता है। फिर क्या यूज़ करेंगे? बाई। फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई है, आई को ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? मी होता है, बाई मी, ठीक। आई रीड अ बुक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा?
अ बुक इज़ रीड बाय मी। तो प्यारे बच्चों, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है बच्चों, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये कौन सा टेंस है? बिल्कुल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों? शी है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे इज लिख देंगे। फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। बाई, पैसिव वॉइस में बाई ज़रूरी होता है, बाई का यूज़ करेंगे। किसके द्वारा गाया जा रहा है? शी के द्वारा। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? हर हो जाएगा। तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या था? शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अब एक्टिव वॉइस क्या था हमारा? शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया, डू यू राइट अ लेटर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में दिया है, इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ डू है, ठीक, तो रूल के अकॉर्डिंग इसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़। ठीक, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? अ लेटर है, जिसे हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। इज़ अ लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे यू सब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई लगाएंगे। यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या था? डू यू राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इज़ अ लेटर रिटन बाई यू। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। तो अब चलिए अब हम कुछ और टेंस का देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है बच्चों, अ टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज कर रहे हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जो पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है, उसे हम लोग वॉज वर्ब प्लस बीइंग में चेंज करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो सब्जेक्ट है द टीचर है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा? द स्टूडेंट हो जाएगा। तो हम लोग द स्टूडेंट लिखेंगे, द स्टूडेंट वॉज। फिर क्या यूज़ करेंगे बच्चों? बीइंग का यूज़ करेंगे। टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या यूज़ करेंगे? बाई का यूज़ करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, द टीचर। हमारा एक्टिव वॉइस क्या था? द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। अब इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट वॉज बीइंग टॉट बाय द टीचर। बच्चों, जो चार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता रहेगा तो ही आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। तो बच्चों, आज की सेशन यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस या टेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।